तो सबसे पहले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फिल्म गेम चेंजर के बारे में, जिसमें से अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है, आपका ओपिनियन और उस हाउसफुल थिएटर का एक्सपीरियंस भी शेयर करना, जहां पर आपने ये फिल्म भरे थिएटर में देखी होगी। क्योंकि मेरे यहाँ पर फिल्म भाई एकदम हाउसफुल नेक्स्ट लेवल की चल रही थी। मैंने रिकॉर्ड करके लाया है दूसरी बार में। फ्री टिकट मिली थी, फ्री टिकट भाई। तो चलो शुरू करते हैं। गेम चेंजर मूवी किसने किसने देखी? भाई बोलो। मैं सच बताऊं, मेरा आज प्लान था जाने का मूवी पे। हाँ। मूवी टिकट काउंटर पे गया, उन्होंने बोला हमने दिन के 7 शो दिए थे, हमने सारे कैंसिल कर दिए क्योंकि एक शो में एक भी टिकट बिकती है। भाई तुम्हारे लेकिन थिएटर के आसपास कोई बंदा नहीं घूम रहा था? लो, हमारे 10 लोग आए थे, 3 टिकट मेरे पास है। अकुमा भाई, म्यूट म्यूट कर लो, आवाज़ आ रही है। नहीं भाई, तो मेरे पास तो ऐसे लोग भी नहीं आए। अरे मेरे भाई पास तो ऐसे लोग भी नहीं अरे आए। अरे मैंने बोला कोई कोई तो आ जाएगा, एक दो टिकट ले लेगा तो मैं चला तो जाऊंगा मूवी देखने। एक जना नहीं आया। ये जवानी लोग देखने चले गए, पर ये नहीं देखने जा रहे भाई। सम हाउ क्या सरप्राइज बोलूं। उसमें ऑडियंस है, ये जवानी दीवानी में। और वो क्या है, वो कहोना प्यार में भी नॉस्टैल्जिया पे है। खेल जा रही है। हाँ, लेकिन वो ये नॉस्टैल्जिया पे खेल जा रही है हाँ, अभी। मैं कैसा, ये कहो ना प्यार है ना, मतलब 3 दिन की चांदनी बोलूंगा थिएटर, मतलब ऑडियंस दिख जाएगी तुम्हारे को 3 दिन तक और अगर एकदम एकदम अलग लग गया, लोगों तक बात पहुंच गई कि हम्म, मूवी आई है भाई, चलो लव स्टोरी अच्छी, तो हम्म, लोग और जाएंगे देखने के लिए, मैं बोलूंगा। लेकिन भाई हम्म। अरे गेम चेंजर अजीज का अलग भाई, ही पर सीन है। बोलो तो बोलो बात बताओ। बोलो बोलो। कुछ टाइम पहले भी रिलीज हुई थी। आवाज़ आवाज़ ऑडियंस आवाज़ जब तुम्हारी इस गायब हो गई। मेरी बात गायब होगी। कम आ हेलो। रही है, हाँ बोलो, अब बोलो। कब? हाँ ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये जवानी है दीवानी भाई पहले भी री रिलीज हुई थी। ये हाँ ऑडियंस हाँ। ब्रेन वॉश हो गई है या नहीं नहीं, मेरे को क्या ही मतलब कुछ ऐसा लगता है। अकमा भाई, मैं बोलूँगा री रिलीज का जो कल्चर ना, वो बहुत अच्छे से अब शुरू हुआ है। पहले मूवीज़ होती थी लेकिन पता नहीं रहता था लोगों को। अब इंटरनेट का टाइम है, चीज़ें बदल गई, तो जो मूवीज़ लोगों ने नहीं देखी है और लिटरली जो मूवी डिजर्व करती है थिएटर रिलीज फिर से, कि तुम जाओ जा करके भाई वो मोमेंट हम्म। इंजॉय करो, तो री रिलीज होने दो, मैं बोलता हूँ। बाहर भी यही सेलिब्रेट करते हैं, और हम पहले भी बात कर रहे थे, वो जो एनिवर्सरी डाली जाती है ना मूवी की, कि इतने साल हो गए, तो उतने साल को सेलिब्रेट करने के लिए मूवी को फॉरेन में री रिलीज किया जाता है। जैसे कि हम्म। इंटरस्टेलर। तो ऐसी बहुत सारी, पर अभी भाई 7 लगी उनका अपने यहाँ पे, तो कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा, कोई आया नहीं भाई इंटरनेट पर कि हम्म, भाई मेरे को देखनी है 7, दिखा दो, ये दिखा दो, कोई नहीं आया। हम्म। ये बात है। तो अब जब पर हिंदी मूवी हो रही भाई है, तुम इंडिया में रहते हो तो सेलिब्रेट करो भाई, अच्छी अच्छी मूवीज हो रही है, तो ये बात है। अरे हम्म। यार, उनके री रिलीज करना भाई पता सेंस बनता है, क्योंकि वो री रिलीज करने के बाद ना ऑडियंस के लिए भी कुछ करते हैं। आप ये देखो, मैं ये पॉइंट है, रीड कर रहा था ये पॉइंट आर्टिकल। है। तो हम्म। बोल। मैंने देखा था उस आर्टिकल में कि लिखा हुआ था, साउथ कैलिफोर्निया में अगर री रिलीज करते हैं ना मूवी, हम्म। तो वहां की ऑडियंस से कास्ट मिलने आती है, उनका फीडबैक लेने भाई। हाँ, उधर कास्ट के होता साथ एक है गेट टुगेदर होती है स्पेशल। गेट टुगेदर, ये सब सारी की सारी मीटिंग्स वीटिंग्स होती है, मतलब वो तो एक ही शो के लिए रहता है, कि एक शो में आए भाई, वो लोग ने हाइप बनाई मार्केटिंग करके और वो लोग चले गए। वो डिस्कशन वाला अलग होता है, लेकिन उसके लिए भाई टिकट्स का रेट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। 1100 से इंडिया सात में सौ भी रुपये का हुआ था ना प्राइस दो होता है। मूवी के साथ ऐसे था भैया। इंडिया में भी हुआ था दो मूवीज के साथ ऐसे। एक तो लैला मजनू में हुआ था, और एक उसमें हुआ था, कौन सी, जब वी मेट में। बस एक एक शो में आए थे, मिलके चले गए। बस हाँ, मार्केटिंग हो गई उनकी। नहीं, वो मैं बता देता हूँ, रुको। वो जो शोज़ हुए थे ना, वो वैसे नहीं थे। नॉर्मल ऑडियंस के, मतलब जिन लोगों वो लोग ने लिमिटेड सेलेक्ट किया। मेरे यहाँ पर मेरे को इनविटेशन वाली बात आई थी, लेकिन बाद में उन लोगों ने पूछा कि मतलब अगर यूट्यूबर क्रिएटर हो तो अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर उन लोगों ने हटा दिया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मीडिया पर्सन है, ये है। तो मला भाई, भाड़ में जाओ, जिसको दिखाना दिखा दो। फिर मैं छोड़ दिया, मतलब हटाओ भाई, वो सब चक्कर में पड़ना बट नहीं। और इसमें अगर क्या है ऐसे मीटअप फिर। होते हैं ना, मैं ये भी आप बता दूं, ये एकदम फैक्ट रियलिटी है। बहुत होता रहेगा बाकी का, जहाँ तक मेरे को पता है। वो सारे उनके बंदे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, और जो फैंस होते हैं ना, उनको थोड़ा लिमिटेड बुलाया जाता है, ताकि वो लोग फैंस की सब तो चीज़ें बात प्रॉपर मैनेज करें। फैंस बोल। की तो बात की दूर की रह जाती है। मेनली तो होता क्या है, आपस में ये मेन लोग पीआर एजेंसी वालों को ही बुला के रख देते हैं, ताकि क्या है, अभी इनकी पीआर बड़े ज्यादा हो सके। अभी अगर तुम देखोगे, मैंने अभी तो पीआर का गेम बहुत बुरा हो गया। पहले तो रिपोर्टर्स स्टेज पर मतलब खड़े होकर के क्वेश्चन पूछ सकते थे, अब वो अलाउड नहीं है। ये बात हुई थी। और अभी खैर, लेकिन मैंने हम जिस री रिलीज के चक्कर में भटक गए, थोड़ा गेम चेंजर पर बात हो रही थी हमारी। हाँ। गेम चेंजर तो पर आते हैं। ये अब ये कॉर्पोरेट की कराता करते कौन करते है और इनका करते करते उस पर बात करते हैं। 1 मिनट, पहले पहले मूवी पे बात करेंगे, फिर कॉर्पोरेट पे फिर सीधे मूवी को घसीटेंगे, ठीक है? पहले मूवी का एक्सपीरियंस शेयर करो, किसने मेरे किसने को देखी। ऐसा लगता है कि जो मैंने गेम देखी है। मैंने देखी चेंजर भाई। है ना, वो इतना एक हाई एक करके, एक गेन एक मैंने नहीं भी करके देख ली भाई। भाई। एक एक करके किंग कंप्लीट करो, फिर उसके बाद अकुमा बोलेगा, फिर अय्यर बोलेगा। चलो। अब अजीज बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आपको बोलो। ऐसा लगता नहीं है कि इंडियन 2 आने के बाद शंकर पे लोगों का भरोसा उठ गया और उसके बाद गेम चेंजर मूवी की इतनी हाइप बन भी नहीं पाई?
अगर जस्ट देखा जाए, लाइक देखो उसका मैं बोलूँगा शंकर ने एक मिड मूवी बना करके दी है, मतलब उन ऑडियंस को जो लोग जाएंगे भाई ऐसी मूवी देख करके एंजॉय करने जैसी मूवी है, लेकिन बाकी ऑडियंस के लिए तो ये घर पर रिलीज करने जैसी मूवी है, बैठो सेट मैक्स पर लगाओ चिल करो और देखते देखते ख़त्म कर दो मूवी, वो मूवी है ये। लेकिन शंकर बट के, और रही बात शंकर के मैजिक की, शंकर ख़त्म भाई, शंकर इंडियन टू ये सबसे हकता हुआ ही आ रहा है वो, और कुछ नहीं दे रहा है वो कंटेंट के नाम पर, बस सर पर बिठा रखा है पहले कि भाई ये है, ये तू जानता है क्या, वही आती है ऑडियंस, तू जानता है कि शंकर को, जब से राइटर की डेथ हुई है शंकर का मैजिक ही ख़त्म हो गया है, ये प्रॉब्लम है उनकी। तो देखते हैं वो और आउटडेटेड। अभी ऐसा बोलो ऐसा बोलो। भी नहीं लगता है कि जैसे कि उन लोगों ने कन्विंस करने के लिए भी ट्रेलर में कुछ रखा ही नहीं था कि मूवी ऑडियंस कन्विंस हो जाए आने के लिए। अगर अगर कन्विंस नहीं, मैं अगर उस वो हिसाब में भी बताऊं तो मूवी का ट्रेलर भी वैसा था जो उन ऑडियंस को अपील करेगा, लिटरली, हम्म। क्योंकि पिक्चर में कुछ था ही नहीं, क्या पॉइंट डालते वो लोग निकाल करके, गाने अननेसेसरी शूट कर कर तुमने भाई ज़बरदस्ती की फिल्म को 3 घंटे का बना दिया भाई, क्या कर रहे थे तुम, और हीरोइन नहीं मिल रही थी तो 3D एनिमेट करके तुमने जो स्टाइल डाला था पिक्चर में वो भी बहुत गंदा था, एआई था, एआई भाई, एआई जनरेटेड था वाकई में। भाई, बहुत गंदा था, एक्ट्रेस लगता है डेट नहीं दे रही थी कि वो मूवी का कोई शेड्यूल उसके साथ में निकालना है, तो उतना फील करने के लिए उन लोगों ने एआई जनरेटेड कैरेक्टर अरे बना ये दिए। भाई मैंने अभी तक मतलब मेनली मूवी देखी नहीं है क्योंकि आपको बताया मैंने, मेरे साथ हुआ क्या, अभी देखूंगा तो पता हाँ, चलेगा क्या हो रहा है उसका। चलो चलो, मैं अभी अकुमा देखी मूवी, बताओ भाई। भाई मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं ना, तो हाँ मैं हाँ, जेन्युइन बोलूं, मेरे को ना ये मूवी बहुत सारी मूवी से ना मिक्सचर लगी, है ही है। क्योंकि इस डायरेक्टर की आप पुरानी डायरेक्शन देखो ना उठा के, तो ये वाला मुद्दा और इसकी जो ये जॉब चेंज और कैरेक्टर चेंज वाली बात है, ये शिवाजी द बॉस में भी थी। हाँ। और तो और मूवी की ना भाई, मेरे को एक चीज ये सबसे बेकार पता है क्या लगी, हम्म। इसके जो गाने हैं ना भाई, बहुत ही बेकार लग रहे थे मेरे को हिंदी ट्रांसलेशन में, बहुत ही बेकार। मेहनत नहीं की गई है, ये बोलूंगा मैं तो, उनका ज़्यादा फोकस कुछ और पे था ना, ग्लोबल स्टार बनाने का है, और पहले पावर स्टार था, अब वो पावर टैग हटा के ग्लोबल स्टार लगा दिया उन लोगों ने। जतिन भाई म्यूट कर लो, जतिन। ओके ओके भाई मेरे को एक बात बताओ, मैंने ना एक आर्टिकल रीड किया था कि इंडियन टू और आवाज़ गई, ना, आवाज़ गई। आवाज गई। हेलो हेलो हाँ हेलो, बोलो। आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, मैंने मैंने ना एक आर्टिकल रीड किया था जिसमें लिखा हुआ था कि इंडियन टू और गेम चेंजर ये साथ साथ में बन रही थी, तो इसका भी कुछ इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि मेरे को तो दिख रहा था भाई उस पे इफेक्ट कि हाँ भाई, इंडियन टू में जिस तरह से किया गया था एग्जैक्ट उसकी हम इफेक्ट यहाँ पे दिख नहीं, रहे थे। स्टोरी तो सेम थी, वो मैं कार्तिक सुबराज ने स्टोरी लिखी है, वो शंकर के काम से हम्म इंस्पायर होकर के उसने कहानी लिखी है कि भाई देखता हूँ, हम्म पिच करता हूँ, अगर पसंद आ गई तो चिपका के भाग कर आ जाऊँगा कि भाई एक सस्ती पिक्चर चिपका दी मैंने शंकर को, और वो हो गया। और इन लोगों ने लाइका स्टूडियो, आई थिंक किसने, कोई लाइका स्टूडियो ही है ना, उन लोगों के अंडर रह हाँ करके बिल्कुल बिल्कुल, वही है वही है हाँ, वही इन है वही लोगों है। ने मतलब डील कर ली थी 3 मूवी की, पहले आई थिंक 2 थी, बाद में शायद ये इंडियन बनते बनते बड़ी बन गई मूवी, तो बोले कि भाई 2 पार्ट में बना देगा। इनको क्या लगा कि भाई ऑडियंस सेलिब्रेट करेगी, ये करेगी, और खुद के लिए उधर बना रहे थे कि उधर बना करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके देंगे, लेकिन फिर कोविड आया, इनका करियर बर्बाद हुआ, और अभी भी इंडियन 3 आधी पड़ी हुई है, शूट नहीं हो रही है, उसकी कुछ पेमेंट बाकी है डायरेक्टर की, कि वो बोल रहा है पहले मेरे को मुझे 50 करोड़ का पेमेंट का क्लियर करो, उसके बाद बाकी की शूट करूंगा। इधर ये नहीं देख रहा स्टूडियो की तुमने बैंड बजा दी भाई, उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा अरे बड़ा तुमने। रामचरण को बड़ा फोर्सफुल बना रहे हैं भाई, फोर्सफुल, वो दिखा रहे हैं कि ये बहुत मेगा स्टार है, बड़ा स्टार है। कोई नहीं यार है वो, इतना ये लोग हैं ना, फोर्सफुल मतलब अगर तुम साउथ में वो चीज़ें चलती है, लेकिन वो टैग मैं बोलूँगा तब लगाओ जब वो एक्टर डिजर्व करता है। तुमने ठीक है पावर पावर स्टार डाला था ना, जो भी था, तो वो ठीक था, वो ठीक। अब तुमने ग्लोबल लगा दिया सिर्फ एक फिल्म के बेसिस पे कि भाई ग्लोबल स्टार है, बाकी की भी तो मूवीज आने दो भाई, उसको प्रूफ तो करने दो, ये बात भाई है। आजकल ऑब्वियस मैंने बात तो है ऐसे भाई, देखा है कि लॉजिकल एक भाई। एक्टर की जो मूवी हिट हो गई उसको बना दिया ग्लोबल स्टार। हाँ, वो ये नहीं, ये देख लो ना, ये एटली ने भी तो शुरू अल्लू कर दिया था, यहाँ अर्जुन पर आया था भाई ये, आइकन स्टार, ग्लोबल इससे शुरू स्टार किया, अल्लू वरुण अर्जुन। धवन को दिया था ना उसने कोई टैग, भाई क्या पता क्या टैग दे दिया, मतलब भाई कुछ भी टैग लगाओ, एक्टर का ऑरा बनाना है, एक्टर वो लायक तो फोर्सफुल रहना लगा भाई, चाहिए। ये हाँ मेरे को ये टैग बड़ा फोर्सफुल लगा भाई मेरे को, इस चीज से मेरे को बड़ी इरिटेशन हुई कि ये स्पून फीड कर रहे हैं उसका हाँ, टैग। बहुत बहुत एकदम भाई, मैं तो ये अरे बकचोदियन पीक वाला हिसाब है इसका। चलो। और इससे ऐसा क्या हो रहा है कि जो चलो एक्टर है अब ना नेक्स्ट उसकी बोलो वैल्यू भाई, मैं बनने म्यूट से पे। ज्यादा कम हो जा रही है क्योंकि मूवी फिर उस लेवल पे डिजर्व भी नहीं कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मूवी उस लेवल पहली पे भी बात नहीं तो बन ना, पाती है तो एक्टर। पैन इंडिया को लेकर के इनको ये चीज़ समझनी होगी कि तुमको क्या देना है ऑडियंस को, तभी बात बनेगी, वरना नहीं। वरना तुम बोलोगे कि मैं टिपिकल लेकर के आके साउथ मूवी दे दूंगा, उसमें फिर ये लोग पुष्पा को काउंट करेंगे, मैं बोलूँगा पुष्पा भाई पहला पार्ट
अलग चला गया था, लोग उसके एकदम पागल हो गए थे, उसकी हाइप के लिए बैठे थे कि भाई सेकंड कब हम्म, आएगा, वो उसके लिए चला है कि भाई चलो निकल। लेकिन अगर पुष्पा का कोई नामो निशान नहीं होता ना पहले पार्ट का, और अगर ये पार्ट रिलीज होता ना, घंटा कोई कुत्ता नहीं पूछता, मैं ये बोलता हूँ थिएटर में, उस और लेवल अजीत पे भाई मूवी नहीं। लगता है कि अजीत भाई अभी शंकर कुछ कर पाएगा, क्योंकि आगे तो वैसे भी इंडियन 3 आ रही है, तो मतलब इसकी रेपुटेशन डाउन ही जा रही है तीनों बहुत मूवी गई में। और भाई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई भाई, मैं बोलूंगा और आशीष कंपटीशन। भाई, वो उनका एक स्टेटमेंट आया था, मैंने सुना था कि वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो मूवी स्पेसिफिकली थिएटर्स में रिलीज होगी, ओटीटी पे नहीं आएगी 6 महीने तक। कौन सी इंडियन? इंडियन 3। नहीं, उसकी हम्म। थिएटर की बात हो रही है कि उसको वापस थिएटर में रिलीज कर, ये थिएटर रिलीज हाँ करेंगे वो नहीं, लोग। हाँ और बट बीच शंकर में ने ऐसा आ बोला, रहा था ना कि शंकर ने स्टेटमेंट डायरेक्ट। दिया है कि भाई मेरे हाँ। मूवी को जबरदस्ती का ट्रोल किया गया, अभी आगे आने वाली मूवी में मेरा काम दिखेगा इनको, उसने वो बोला है, और दिख गया मेरे को गेम चेंजर में काम। तुम उस पॉइंट पे स्टेटमेंट दे रहे हो जो चीज़ें तुमने पहले बना करके रख ली है अपने अपने हम्म, दिमाग में डाल के कि मैं तो यही दिखाऊंगा और ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेंगी, और वो ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया है, तो भी ये लोग हम्म, लेकर के बैठे कि हमारी पिक्चर तो अच्छी है, ये प्रॉब्लम है इनकी। बट उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने पीक टाइम पे मतलब उनकी राइटिंग अच्छी थी या उनका नहीं कुछ नहीं नहीं विजन नहीं अच्छा नहीं, था, जैसे कि उन्होंने मैं करेक्ट कर दूं, रोबोट जैसे। राइटर उनके पास जो हाँ राइटर थे ना, वही। उनकी हो गई डेथ, हाँ और फिर yes, शंकर का विजन कहीं खो गया, ये प्रॉब्लम हो गई शंकर के साथ, हाँ तो ये बोल मतलब सकते वही हैं। हुआ ना, जैसे कि उनके पास रोबोट जैसी पहले अच्छी स्टोरी थी। हाँ बाकी तो उनका रोबोट ही एक अलग काम है, बाकी तो वो सारी सोशल सोशल सर्विसिंग के ऊपर ही मूवी बनाते हैं, जैसे सब शिवाजी द सब, बॉस ले लो। और मैं बाकी बोलता हूँ कोई उसमें और देख शंकर लो। बेस्ट है। मैं बोलता हूँ ऐसी चीज़ें हम्म, आनी चाहिए, अवेयरनेस के साथ आनी चाहिए। हम्म, टियर 3 वाली ऑडियंस जो पकड़ते हैं उनके लिए ठीक है, उनको नहीं हम्म, समझती पॉलिटिक्स उस लेवल पर, तुम उनको ऐसी ही हम्म, मूवी मास मसाला बना करके दे सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा अपग्रेड तो करो भाई। वो शनिवार आई थी ना, क्या सूर्या शनिवार, भाई वो अपग्रेड कर कर बनाई गई मास मूवी है, बहुत अपग्रेड के साथ है, तुम देखोगे ना, कुछ उखाड़ती नहीं है स्टोरी के मामले में मूवी, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तुम उसको बैठ के स्मूथली देख लोगे कि भाई हाँ मैं चाहता हूँ ये जेलर, ये होती है मास मूवी प्रॉपर ढंग की बनाई गई, कि भाई ऐसी मूवी दो तुम ऑडियंस को। टोटली एग्री भाई, जेलर के मामले में तो मैंने 2 बार देखी थी थिएटर हाँ में, उसमें तो बिल्कुल भाई। हाँ, वही 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 बात है। चलो एक मैं अय्यर का ओपिनियन ले लूँ। हम्म। अय्यर, गेम चेंजर कैसी लगी भैया? अरे मुझे तो मूवी मतलब पसंद इतनी नहीं है, क्योंकि ट्रेलर से भी पता चल रहा था वैसी मूवी निकलेगी, और हाँ वही निकली है। बहुत मतलब एग्जैक्ट। टीवी वाली मूवी रहे, जो हाँ, टीवी पे देखते हैं कई अरे सारे टुकड़े पे। मैं ना पूरे टाइम पे देख रहा था, मतलब सेटमैक्स का लोगो क्यों नहीं आ रहा, मैं बार बार वही सोच रहा था कि भाई लोगो आ जाता हम्म। तो मतलब प्रॉपर मजा आ जाता कि भाई हाँ इन लोगों ने कुछ दे दिया है। और फिर इंटरवल के टाइम अजीब पे भाई, ये ऐड जो आने लगा भाई। शंकर की जो ये जो पुरानी मूवीज है जैसे नायक वगैरह, उसमें काफी रियल दिखाया गया है, मतलब प्रॉब्लम हाँ है सब, इसमें तो भाई कुछ ज्यादा ही कर दिया है। बहुत बहुत ज्यादा, वो बोलते बिल्डिंगे हैं ना, फोड़ अरे रहा है। ये क्या होता है मन में, ये ना केओस इसकी दिखा रही थी अपनी। पावर, मैं भाई नहीं, मैं अजीब भाई ये मतलब बता रहा छोटी हूँ, मोटी में पोस्ट नहीं में सुन तो सही, कुछ भी बता कर ये रहा है। क्या प्रॉब्लम होती है मालूम है, जब मूवी एक टाइम पे शेड्यूल पे जाती है और एक ही टाइम पे उसका पूरा शेड्यूल खत्म होता है ना, तब मूवी प्रॉपर होती है। ये क्या, ये ऐसे केओस में फंसी हुई थी ना, आधा काम अभी हो रहा है, फिर 6 महीने के बाद तो डायरेक्टर को खुद को याद नहीं होगा कि मैंने कौन सा पोर्शन शूट किया, मेरे को क्या ऐड करना है कुछ भी। उसमें रामचरण की फिजिक देख रहे हो कितनी बदलती जा रही थी पिक्चर के हम्म। अंदर। हाँ हाँ, मतलब वो ऐसे तो पूरा था। हाँ भाई फिजिक डिफरेंस दिख रहा था कि अरे 6 महीने वो भी बाद और दिख रहा था छह अजीज महीने भाई बाद कि कर रहे ये सीन बहुत टाइम बाद शूट हुआ है और ये पहले का है, ऐसा भी हाँ, लग रहा अब था। मैं, अरे कोविड के पहले से इसकी सेट इमेजेस आ रही थी, सोचो कि ये मूवी आ रही है, ये आ रही, ये चल रहा था। और जो पोस्टर इन लोगों ने रिलीज किया था ना, काले कोट में कियारा आडवाणी ये लोग, वो सब तो सीन गायब ही हो गए पिक्चर में से, वो भी सेट पर शूट किए थे उन लोगों ने, बताओ कहाँ गए क्या पता सीन। ये क्या है, तो भाई बेस्ट तो किया है इन लोगों ने, मैं बोलूँगा पिक्चर में। ये तो भाई पूरा टॉपिक ही बन सकता है कि बीच के सीन कहाँ गायब हो जाते हैं, पुष्पा के उठा लो, बाकी सबके भी उठा लो। अरे पुष्पा ये को तो जस्टिफाई टॉपिक ही करने के निकल लिए के आ आ रही सकता है ना, भाई। उसका उसका नया ट्रेलर आया, देखे कि नहीं, पुष्पा रीलोडिंग भाई। चालीस हाँ। चालीस नहीं सेकंड का देखा भाई, ट्रेलर है, मैंने उसमें नहीं सारे देखा। नए सीन इंक्लूड किए हैं, वही मीटिंग वीटिंग वाले सब सीन विन डाले हैं। भाई नहीं यार, अब तुम्हें ना, तुम ज़्यादा कर रहे हो, मैं बोलूँगा तुम ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लेकर के तुमने तो एक तो बेहिसाब लूटा है, बहुत ज़्यादा। मुझे अरे लगता है वो इसलिए अजीब भाई 2000 टच करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो 2000 का टैग लगाना है कि भाई हमने भाई कुछ अचीव किया हम्म। है 2000 के टैग में, लेकिन और देखते हैं। अजीत भाई, हाँ न्यूज आ रही थी कि 25 दिसंबर को पुष्पा 2 के थोड़े नए सीन्स ऐड किए जाएंगे, तो उसी, ऐसा वही सच तो में बात हुआ कर क्या? रहा हूँ, अब उसको तुम पुष्पा नहीं, तुम उसको बोलो पुष्पा 2 द रीलोड। रिलोड। हाँ भाई रूल हाँ। से भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई, उसका नाम गुलोड ही रख दो भाई, क्योंकि मेरे को जेन्युइन बता रहा हूँ, री रिलीज करना बिल्कुल दिल नहीं है भाई उसका मेरा। हाँ वो एक्स्ट्रा और 20 मिनट के मेरा सीन ऐड करके भाई क्या ऐड करोगे। भाई वो नहीं, ओटीटी पे डालना चाहिए था। हाँ बोल सकते हो अरे ओटीटी पे मैं डाल बता के रहा रिलीज, हूँ लेकिन वही 2000 करोड़ की अभी बात हो रही ना, अय्यर ने बोला तो वही सीन है उसका भी, ये बोलूंगा मैं। हम्म। पहले तो मेरा मास
का एक्सपीरियंस हो गया था भाई, क्योंकि मैं जब गया था ना थिएटर में, तो मेरा थिएटर था फुल हाउस, ठीक है, हाँ और ऑडियंस ऐसी आई थी ना भाई, मेरे को डायलॉग सुनने मुश्किल हो गए थे भाई, डायलॉग सुनने मुश्किल हो गए थे। वो एक ऐसे दाढ़ी पे हाथ घुमाए और इतना शोर भाई, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहूंगा ये री रिलीज ना ही हो, बेटर हो। बट मैं पुष्पा मूवी का क्या था, वो मास एंटरटेनमेंट में वन टाइम वॉच मूवी थी वो, हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप उसको काउंट कर लो, रिपीट पे देखे जाओ काउंट कर लो, वो मैं मूवी। बोलूंगा हाँ वन नहीं टाइम, नहीं, मैंने भी इंजॉय किया मास मास के हिसाब हाँ से, वन टाइम वन वॉच के टाइम के लिए हिसाब तो से। मैं भी एग्री करूंगा भाई, वन लेकिन टाइम के लिए तो मैं भी एग्री करूंगा। मैं बोलूंगा भाई घर पर देखने जैसी मूवी नहीं है भाई, वापस रिपीट करके तुम देख लो, नहीं नहीं देखी जाएगी, पहला पार्ट देख लूंगा फोर मैं। फोर हो जाएंगे भाई घर पे। पुष्पा वन मूवी कैसी थी कि लोग घर पे कोई भी हाँ आ जा रहा था देखे जा रहे थे। पुष्पा टू ऐसी नहीं है। नहीं एक नहीं बार है, देखोगे, दूसरी बार थोड़ा भी देखोगे ना, ऊबने लगेगा आदमी की भाई नहीं देखनी, कुछ और लगा दे भाई, बोर होता कार्टून है, लगा दे बोर जो। होता है, लेकिन अब मेकर्स को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग ने पैसे ज़्यादा कमा लिए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए अब वो लोग, अब नहीं सुनने वाले वो लोग, देखते हैं अभी क्या होता है अभी इनका। चलो अय्यर पॉसिबिलिटी तो ये और भी है पुष्पा थ्री के एंड में भी कुछ क्लिफ फिंगर देके फोर बना देंगे ये लोग। क्या बता भाई, कुछ भी हो सकता है। अय्यर बता भाई, और एक्सपीरियंस क्या था? और तो ठीक ही है। मेरे को तो मूवी इतने पसंद तो आई नहीं वैसे। मतलब देख के भूल जाऊंगा, हाउसफुल। ये वाला हाल है। हाउसफुल थी, हाँ वो बता वो बता। हाँ, टीवी टीवी है। नहीं हाउसफुल है तो क्या 10-15 लोग आए थे बस यहाँ पे तो। अरे लेकिन हाउसफुल दिखा रहा है ना, देख रहा नहीं है, करोड़ों में कलेक्शन किया वो उन्होंने तो इसका। देख रहे हो ट्विटर पे भाई क्या अरे चल रहा है। भाई, चलो और किसका ओपिनियन, गेम चेंजर मूवी जिसने देखी हो, बताओ भाई। लॉजिक तो अजीब है इसमें, पूरा ही गायब था भाई गेम चेंजर ना में, ना जॉब पूरी ही उसकी बदल गई। वो डबिंग तभी डबिंग सीएम। भाई, डबिंग एस जे सूर्या की डबिंग। मैंने अजीब उसका तेलुगु वाला क्लिप देखा, उसमें भी वैसे ही बोल रहा है वो विलन। हाँ वो तो, अरे उसको उन लोगों ने लाउड ही रख दिया ना, कि भाई तू लाउड ही रहे, बात खत्म। तो वो बहुत ही कार्टूनिश लगता दोनों है, करी वो है जैसे जी जो सूर्या कार्टून ने में नहीं डबिंग। होते उस तरह का रिएक्ट। हाँ हाँ, ये क्या बोल रहे हैं यतिन भाई? मैं खुद ने यार बात क्या। करी है तो अटक डबिंग, रही है, बड़ी नहीं नहीं बेकार डबिंग है भाई ये विलन की तो। आवाज बहुत गई अच्छी आपकी। डबिंग हो सकती थी बट डबिंग बहुत बेकार करी है उसने। नहीं, अच्छा हेलो हेलो आ रही है। अब आ रही, हेलो। समझा, डबिंग के बारे में बोलते, ठीक है, सही समझा। थिएटर बुकिंग में मैं कह रहा हूँ डबिंग अजीत सूर्या ने खुद करी है। चला करेंगे, अभी उस पर बात करें, पहले मैं गेम चेंजर का रिव्यू ले लूँ, उसके बाद आगे चलते, बाकी ज़्यादा लोग ने देखी नहीं है, तो फिर ख़त्म करूँ रिव्यू का इतना ही। बढ़िया है, मतलब वन टाइम वॉच है। हाँ हाँ वॉच, वन मिड टाइम मिड है, वॉच क्या है वन भाई। टाइम वॉच है। हाँ। मिड है भाई, बट भाई मैं थिएटर थिएटर में जाने जैसी है मूवी भाई, अजीज भाई एट दी देखो, एंड। मैं बोलूँगा अगर टिकट फ्री मिल रही है तो चले जाना, वरना ओटीटी का वेट मत करो। देखो, वरना इग्नोर मारो, घर पे देख कुछ भी लेना। होता है अजीज भाई इसमें भाई। उसमें वो जो एचडी आखिरी वाले रिलीज सीन में नहीं घर याद बैठे है अजीज देखो। भाई, सीएम बन जाता है क्या क्या बनता है? लास्ट में, वो मेरे को नई एचडी में पार्टी लीक हो गई। शुरू कर लेता है और वो एक मिनट यतिन भाई, 2 मिनटों के अंदर वो फिर अय्यर को बोल बोल, अब इलेक्शन भी बोल। जीत लेता है। और हाँ मैं कह भाई, रहा था लास्ट में वो पार्टी खोल लेते हैं ना रामचरण, अरे पार्टी खोल लेता उसमें इलेक्शन है, भी जीत वो जाता है। वोटिंग काउंट वो वाली 2 मिनट में। मशीन तोड़ देता है, इसमें डाल दे इतने वोट, हम्म। उसमें डाल दे, मतलब भाई तो भी नहीं जीत पाया, तेरे को तो गणित आती नहीं है क्या? उसको क्या बोलता है, कौन सा सीएम उसको बार बार ताना मारता है ना, उसके कान, नालायक बोलता है कुछ ऐसा नालायक कुछ बोलता है। तो बोलता है भाई, वो चुटकी हो जाता है फिर। अच्छी बन सकती थी, लेकिन चलो अब जैसी भी है, हम्म। इग्नोर में, वो ट्रोल करने जैसी तो नहीं कि बस तुम बैठ करके, अगर एकदम वाले मोड में आ गए सिनेफाइल वाले, तो फिर तो मरी इसकी पिक्चर की पूरी मर हम्म। जाएगी। इसके लिए नहीं, वो जोन में नहीं जाऊंगा मैं, मतलब वो ऑडियंस के हिसाब से चलो ठीक बोल करके, मिड बोल के मूव ऑन करूंगा। खैर, तो ये था ऑडियंस का ओपिनियन गेम चेंजर फिल्म पर, हाँ जिस पर हमने, अजीज भाई, हाँ बोलो। हाँ मुझे बोलना था। अभी क्या है ना, ये गेम चेंजर के बारे में जितना मुझे लग रहा है, तो डायरेक्टर का तो टाइम गया, लेकिन अभी साउथ के डायरेक्टर को ये भी समझना चाहिए, हर कोई साउथ की पिक्चर पैन इंडिया नहीं बन सकती। नहीं 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 बन सकती, ये पॉइंट तो है। ये अगर ये मूवी अगर उनके तेलुगु में रिलीज होती, कमाती 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ कमा लेती। 6 महीने 7 महीने बाद वो सेट मैक्स में डबिंग आती, हाँ हिंदी में तब रिलीज करती, जैसे मलयालम फिल्म अभी हाँ, करते हैं, हॉल में कमा के चली जाती है, लेकिन हिंदी में जब ओटीटी होता है, हिंदी डब्ड आता है। आवेशम सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनके है, लिए आवेशम बहुत किसी ने भी हॉल में नहीं देखा। अच्छी वो चीज़ थी, इनको वो चीज़ दिमाग में डाल के रखनी चाहिए थी कि इसी पैटर्न पे मूवी रिलीज करना है, और अगर डिमांड हो रहा है तो चलो थिएटर एक बार चांस कर लेते, जैसे कि वो आई थी कौन सी, या दुलकर सलमान की थिएटर रिलीज की थी लकी उस बंदे, भास्कर, नहीं नहीं नहीं, लकी भास्कर नहीं, थिएटर रिलीज की थी कुरुप उसने, कुरुप, सीतारमन ना, क्या नाम था, ओ सीतारमन की थी, सीतारामम, हाँ हाँ वो सीतारामम। फेमस होने के बाद किंग उसने ऑफ थिएटर कोठा। की थी, नहीं नहीं नहीं, वो तो भाई बहुत घटिया मूवी थी। चलो तो मैं इसको पहले रैप अप दे दूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। खैर, तो गेम चेंजर का ये पूरा टॉपिक था मूवीज से रिलेटेड, कि मूवी कैसी मिड है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में लिख कर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।